मेरे पास 2 से 3 खबरें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे या नहीं, देखने वाली बात है। मुस्लिम उम्मा का जो एक पिलर है वो बस गिरने के करीब है। हेलो फ्रेंड्स, जब से तुर्की एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आया है, उसकी करेंसी लीरा नीचे गई है, तब से तुर्की अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधार कर रहा है। अब वो पाकिस्तान को धोखा देके इजराइल, जिसे कि वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वो उसकी स्वागत कर रहा है। यही देख के पाकिस्तान मीडिया को बहुत मिर्ची लगी हुई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं। और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब उर्दवान ने एनटीवी को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और ये बात उन्होंने क्यों कही, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है। लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं, जिहाद पर। और क्योंकि अलतुगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है। ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब उर्दवान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब उर्दवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि यूरोप, रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए। क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की, ये कंट्रीज़ शामिल है। और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। अब आप देखिए कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कोई कंट्री कुछ भी कर सकता है। एक तरफ आप, कितनी बड़ी मुनाफकत है कि तैयब उर्दवान एक तरफ फ़लस्तीन का मसला उठाते हैं, उनके हक में नारे लगाते हैं, मुसलमानों के लिए झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं। अगर ऐसा है, फ़र्ज़ कीजिए उनके दिल में वाकई फ़लस्तीनियों का दर्द है, तो फिर उनको ये सिर्फ इस तरह के फ़ायदों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुदरती गैस चाहिए, उनको अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो वो तो कोई हैसियत नहीं रखते ना फ़लस्तीन के मसले के सामने। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो तैयब उर्दवान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को हम खुद बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको बताने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, एक तरफ हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्लोगन लेकर जाना है वज़ीर आज़म ने अवाम के पास। वो कहते हैं तिजारत नहीं होगी, हमने तिजारत नहीं की। और तुर्की इंडिया से तिजारत कर रहा है। उसको ना सिर्फ ये कि उसको, क्योंकि वो मुश्किल सूरत हाल में इकोनॉमी की, हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था,
तो उसने जो है वो इंडिया से रब्ता कर लिया, वो उसके साथ जो है वो मुआहदे भी कर रहा है, वो तिजारत के लिए भी जो है वो सारे अपने दरवाजे खोल रहा है। उसको मदद की ज़रूरत है, वो जानता है कि भारत से जो है एक बड़ी इकॉनमी है, उससे उसकी मदद मिल सकती है। तो तैयब उर्दवान जो हैं वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, उनसे भी फ़ायदे हासिल कर रहे हैं और इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इज़राइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंथ अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं, उनको आने की दावत दे रहे हैं, वो जाएंगे वहाँ पर, ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनेंगे। वैसे तो मैं आपको बताती चलूँ कि 1949 में जो टर्की है वही पहला इस्लामिक कंट्री था कि जिसने इज़राइल को एज ए स्टेट तस्लीम किया था, एज ए कंट्री उसको तस्लीम कर लिया था, रिकग्नाइज़ किया था। तुर्की वो पहला इस्लामिक कंट्री था। तो वो ठीक है कि वो पहले, लेकिन इसके बावजूद जो वो एक क्या कहना चाहिए, एक अलम बुलंद करते हैं ना, वो इस चीज़ का परचम उठा के चलते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर मुसलमानों का अच्छा सोचने वाला जो है वो मैं ही हूँ। तो अपनी आवाम को तो वो बेवकूफ़ बनाते ही हैं, लेकिन साथ में वो पाकिस्तान को भी बेवकूफ़ बनाए रखते हैं। और हम देखिए कितने बेवकूफ़ हैं कि हम इस बात के पीछे चलते हैं और हम उनके ड्रामे ला के बेचते हैं, यहाँ पर ख़रीदते हैं, बल्कि बेचते क्या हैं, उनको देखते हैं, पूरी जो कौम है उनको दिखाते हैं और उनको उसके पीछे लगाते हैं। देखें, जो जब आप कोई इतने बड़े पैमाने पर किसी चीज़ की तशहीर करते हैं ना, उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, जिस पे कि पीएम भी ये कह रहा हो कि ये देखें कितना ज़बरदस्त है, तो फिर पूरी कौम उसकी उसमें सहर में मुब्तला हो जाती है, वो उसी तरह सोचती है और फिर आगे चल के वो वही करेगी। तो पहले ही क्या कम है, दहशतगर्दी का हाल देखिए आप, जिहाद को कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं भाई, माफ़ कर दीजिए, पहले ही बड़ी मुश्किलों से हमने छुटकारा पाया इन चीज़ों से। खैर अब क्या, तो वो तो सब कुछ वापस आ चुका है, हम देख ही रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों पे तो वो उनको तो मातम करना चाहिए अब, अपने फ़ायदे के लिए, अपने कंट्री के लिए। वो सबके साथ रिलेशंस भी रख रहे हैं, सबके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं।